जवान एक मास एंटरटेनर है जो ऑडियंस को फन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया और वो इसमें सक्सेसफुल रही। फन एलिमेंट के साथ इसमें सोशल मैसेज का भी तड़का था जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। Everybody should watch at least 5 times. मेरा दिल जीत लिया उसमें। इस मूवी थी बेस्ट एक्ट। यही वजह है कि रिलीज के काफी दिन बाद भी वीकेंड्स में सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स, ऑक्यूपेंसी काफी हाई रही। इसकी रफ्तार अभी भी बनी हुई है। जवान 600 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी ये फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन हर मास मूवी की तरह इसमें भी कई फ्लॉज थे। कई ऐसी चीजें थी जो स्टोरी वाइज बेहतर हो सकती थी। तो मैं आशु आज आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स जो जवान को और भी बेहतरीन बना सकते थे। ये मेरा पर्सनल टेक है मूवी पर, आपके थॉट्स मुझसे अलग भी हो सकते हैं। आई होप कि आप सबने मूवी देख ली है क्योंकि इस वीडियो में कहानी पर खुलकर बात होने वाली है। सो पहले से स्पॉइलर अलर्ट। रेडी। इम्पोर्टेंट सीन्स पासेस टू फास्ट। कहानी कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को बहुत तेजी से भगा देती है। विक्रम राठौर का याददाश्त गुम हो जाना, एक बच्चे का उसकी पहचान ढूंढने का वादा कुछ ही सेकंड्स में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। नर्मदा का आजाद से प्यार कर लेना और आजाद के विजिलेंटे अवतार का पता चलना भी बहुत ही तेजी से घटता है, इतना कि ऑडियंस को उस पर कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर होती है बाप विक्रम राठौर की एंट्री और उसके बाद तो सब वैसे भी धुंधला हो जाता है। ये बाल असली है कि आपने हेयर डाई किया? जिन्हें ब्रह्मास्त्र में शिवा और ईशा का एक दिन का प्यार अटपटा लगा था, उसके सामने इन दोनों का एक मोमेंट में प्यार हो जाना पता नहीं कैसे पचा होगा। कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। एवरेज रोल ऑफ नयनतारा एंड प्रियमनी। मूवी में कैरेक्टर्स की भरमार है। हर कैरेक्टर को निभाने वाले चेहरे बड़े हैं या तो जाने पहचाने हैं। ऐसे में अक्सर कई किरदार के रोल औसत दर्जे के ही रह जाते हैं और यही हुआ नयनतारा के साथ। इनकी एंट्री धांसू होती है, इससे वो हमें उम्मीदें दे जाती है लेकिन उतना डिलीवर नहीं कर पाती। ये बस एक नेगोशिएटर बनकर रह जाती है। अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। स्टोरी वाइज उनके एक दो सीन ही है जो नोटिस होते हैं और सेकेंड हाफ में तो ऐसा लगता है कि वो बस हैं। They wanted to make a clear statement. यही हाल हुआ प्रियमनी का भी। ये भी साउथ में एक जाना माना चेहरा है, इनका अपना एक फैन बेस है और लीड हीरोइन। हिंदी ऑडियंस में ये फैमिली मैन के बाद से ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। मूवी में मुझे इनके किरदार से कुछ उम्मीदें थी। आई थॉट कि ये गर्ल स्क्वाड की लीडर हो सकती है, बट सैडली उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट फील नहीं हुआ। ऐसा लगता ही नहीं कि अगर ये ना हो तो टीम को कोई खास फर्क पड़ेगा। इसीलिए इस किरदार के मरने और नयनतारा का उनकी जगह लेने वाला सीन भी कोई खास हैवी फील नहीं होता। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां, यही लड़की है। अंडरवेलमिंग फाइनल फाइट। फिल्म का स्टार्ट ही विक्रम राठौर के धांसू एक्शन सीन से होता है, जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि मेट्रो हाईजैक कर ली जाती है। ये आजाद का इंट्रो सीन था। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। ये सीक्वेंसेस हमारे सामने एक हाई लेवल सेट कर देते हैं, जिससे हम आगे आने वाले सीक्वेंसेस को और भी तगड़ा एक्सपेक्ट करने लगते हैं और ऐसा होता भी है। विक्रम राठौर की एंट्री से लेकर ईवीएम की चोरी तक हर सीक्वेंस अपने में लाजवाब था। क्योंकि मैं भी आप हूँ। रेडी। लेकिन जैसे ही फाइनल में प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट की बारी आती है, लेवल काफी लो हो जाता है और मीडियोकर बनकर रह जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि विलेन और उसके आदमी जेल के अंदर आ जाते हैं और फिर फाइनल फाइट होती है। थैंक्स टू विक्रम और आजाद का कॉम्बो ये मजेदार था, लेकिन अगर कंपेयर करें बाकी सीक्वेंसेस से तो ये मुझे कमजोर लगा। मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। विक्रम राठौर ओवरशैडोज ऑल। पूरी मूवी में कोई सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है तो वो है विक्रम राठौर। एसआरके का वो अवतार जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसके आने का इंतजार बहुत किया। ये जैसे ही आता है कहानी के साथ साथ अभी तक स्टैब्लिश किए गए किरदारों को भी हल्का कर देता है और सारा टेंशन अपनी तरफ लूट लेता है। विक्रम राठौर का सिगार और उसके हथियार सब पर भारी पड़ते हैं। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जब इसकी कहानी शुरू होती है तब हम सिर्फ इसी पर फोकस करते हैं। उसके ऊपर दीपिका के किरदार की जानदार परफॉर्मेंस तो नजर हटने ही नहीं देती। नर्मदा आजाद की केमिस्ट्री से ज्यादा विक्रम ऐश्वर्या की जोड़ी से कनेक्शन फील होता है। बात तो सही है। ऐश्वर्या वो किरदार थी जो फिल्म खत्म होने के बाद याद रह गई, जबकि ये स्पेशल अपीयरेंस के लिए थी। हार जाओगे। हार तो मैं पहले गया था। हम भी भूल जाते हैं कि आजाद और उसकी गर्ल स्क्वाड का कोई एक मिशन भी है जो शुरू से चला आ रहा है, जिस पर हमें वापस खींचकर लाया जाता है।
ये दिखाता है कि कहानी के मेन स्टोरी लाइन में जो दम होना चाहिए था वो पास्ट स्टोरी के सामने वीक है। इसकी वजह मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। टू मच इश्यूज। वैसे तो फिल्म कई ज़रूरी मुद्दे उठाती है और ये काम भी करती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। एक मुद्दे से ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश की जाती है और जब तक वह इस इमोशन से ठीक से कनेक्ट हो पाते हैं अगला मुद्दा सामने आ जाता है, फिर ऑडियंस उस तरफ डाइवर्ट होने लगती है। चूँकि एक ही कहानी में कई मुद्दों को कवर करना फिल्म का टारगेट था, इसलिए ऑडियंस पर किसी भी एक इमोशन का प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं रह पाता। सारे इमोशन थोड़ा थोड़ा और टुकड़ों में ही अपनी छाप छोड़ पाते हैं। मूवी का प्लॉट अगर किसी एक ही इशू को लेकर चलता तो चांसेस थे कि ऑडियंस को फिल्म में एक ठहराव मिल पाता, लेकिन फिल्म अपने फास्ट पेसिंग के साथ इमोशनल करती है, फिर एक धांसू एक्शन और गाने के मिक्सचर में वे मुद्दे बस आए गए से लगते हैं। हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। अंडर यूज्ड सेतुपति। इस मूवी की सबसे खास बात थी सेतुपति और शाहरुख का पहली बार एक साथ काम करना। पिछले कुछ सालों में हिंदी ऑडियंस के बीच विजय सेतुपति की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है, इसलिए उनके जवान में काम करने की अफवाहें उड़ने से लेकर कंफर्मेशन तक फैंस बहुत एक्साइटेड थे, और वो भी SRK के अगेंस्ट एज विलन। My name is Kali. I am the 4th largest weapon dealer in the world. हम सब जानते हैं कि सेतुपति पॉजिटिव में अच्छे तो हैं, लेकिन जब वो नेगेटिव रोल करते हैं तो मजा दुगना हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें इस मूवी में उनका फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिलता। फैंस इस मूवी में सेतुपति के किरदार के वैसे ही होने की उम्मीद कर रहे थे जैसी मास्टर और विक्रम वेदा में थी, लेकिन सैडली हमें उतना इम्पैक्टफुल और डेडली विलन नहीं मिला। अगर सेतुपति का कैरेक्टर काली अपने पास्ट वर्जन वाले इफेक्ट को प्रेजेंट वर्जन में भी कैरी करके चलता तो बात कुछ और ही होती। नो डाउट उन्हें जितना मिला अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने 100% दिया, लेकिन ओवरऑल वो एक मीडियोकर विलन ही बनकर रह गए। Villain. कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरे बताए किस पॉइंट से रिलेट करते हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। धन्यवाद।